हेलो फ्रेंड्स। रोल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस तीन है। पहला आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, तीसरा आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। राष्ट्रीय एकता, ये सेवाएं राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देती है क्योंकि इन भावनाओं के सदस्य अखिल भारतीय स्तर का दृष्टिकोण रखते हैं। इन सेवाओं के सदस्य अपने मूल राज्य से बाहर पदस्थ रहने के कारण क्षेत्रीयता, भाषाई और सांप्रदायिक हितों के परे कार्य भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता ये थी। दूसरा दक्षता, इन सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्य दोनों में प्रशासनिक कार्यकुशलता के अर्थों में प्रशासन के उच्चतर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ब्रिटिश शासन काल में इन्हें प्रशासनिक ढांचे का फौलादी चौखटा कहा जाता था। एकरूपता, ये पूरे देश की प्रशासनिक प्रणाली में एकरूपता बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन सेवाओं के सदस्य को बारी बारी से केंद्र और राज्य दोनों में तैनात किया जाता है। सहकारी संघवाद, इन सेवाओं के सदस्य जनहित से जुड़ी आम समस्याओं और मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क, सहयोग, समन्वयन और संयुक्त कार्यवाही को सुगम बनाते हैं। प्रतिभा का भंडार, ये सेवाएं देश की उत्कृष्ट प्रतिभा को आकर्षित करती है क्योंकि इनमें भर्ती का क्षेत्र व्यापक है और पारिश्रमिक हैसियत तथा प्रतिष्ठा ऊंची है। राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन होने पर राष्ट्रपति प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाए रखने के लिए राष्ट्रपति इन अधिकारियों की निष्ठा और सहयोग पर भरोसा कर सकता है। ऐसा इसलिए है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त और पदोच्चित किए जा सकते हैं। स्वतंत्रता, इन सेवाओं के सदस्य उच्च स्तर पर लोक सेवा की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रोत्साहन देते हैं। संवैधानिक सुरक्षा मिली होने के कारण ये क्षेत्रीय तथा स्थानीय दबाव और प्रभाव से मुक्त है, इसलिए ये राज्य स्तर के मंत्रियों को स्वतंत्र और बेलाग सलाह दे सकते हैं। बेहतर अनुभव, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य विभिन्न राज्यों के बीच प्रचुर अनुभव के आदान प्रदान को सुगम बनाते हैं। इन सेवाओं के सदस्य केवल केंद्र और राज्यों के अधीन ही कार्य नहीं करते, बल्कि इनकी तैनाती केंद्र शासित राज्यों और स्थानीय सरकारों के अधीन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है। इस प्रकार इनके समृद्ध अनुभव का लाभ पूरे देश उठा सकता है। राज्यों के लिए लाभप्रद, इन सेवाओं में भर्ती राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा के बीच से है, अतः इसका लाभ राज्यों को मिलता है। इसलिए जिन राज्यों में उच्च और महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए जनबल का अभाव है, उनको इन सेवाओं से निश्चित रूप से लाभ होगा। निरंतरता, इन सेवाओं के सदस्य ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित पुरानी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कायम रखे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान इन सेवाओं के सदस्य प्रशासनिक पदानुक्रम का उच्चतम स्तर गठन करते थे। अखिल भारतीय स्तर की एकमात्र बहुउद्देश्य सेवा आईएएस है, जिसने पूर्ववर्ती आईसीएस का स्थान लिया है, जिसे स्वर्ग जनित सेवा कहा जाता था। क्रिटिसिज्म, आलोचना, अखिल भारतीय सेवाओं की आलोचना भी की जाती है। अतीत को कायम रखना, इन सेवाओं का गठन भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुआ था। उस समय एकात्मक सरकार की थी और इसकी प्रकृति एकाधीनतावादी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार की संरचना और देश की सोच में व्यापक बदलाव आया है। इस बदले हुए परिदृश्य में अखिल भारतीय सेवा का कोई स्थान नहीं है। संघीय राज्य के विरुद्ध, ये सेवाएं उन प्रावधानों के विरुद्ध है जो संघीय प्रणाली की सरकार के बारे में है। इनसे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हुई है। वर्ष 1950 से ही ये सेवाएं केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का प्रमुख कारण रही है। संविधान में अखिल भारतीय स्तर की और सेवाओं के गठन का प्रावधान होने के बावजूद राज्यों ने इनका समर्थन नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 1969 में गठित राज्य मन्नार समिति ने
अपनी रिपोर्ट 1971 में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। मंत्रियों की उत्तरदायित्व का अतिक्रमण। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण राज्य स्तर पर मंत्रियों के उत्तरदायित्व का अतिक्रमण होता है। इन मंत्रियों को उन लोक सेवकों की सचिवों की सहायता और परामर्श से कार्य करना पड़ता है जिनकी नियुक्ति और जिनका प्रशिक्षण केंद्र द्वारा होता है। इस तरह लोक सेवकों का मंत्रियों पर सीधा नियंत्रण होता है। असमान प्रतिनिधित्व। इन सेवाओं में अखिल भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व अन्य राज्यों से अधिक है। इस प्रकार इन सेवाओं में क्षत्रिय निष्ठाओं के कारण राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। वित्तीय भार। इन सेवाओं के सदस्यों के वेतनमान अधिक होने के कारण राज्य सरकारों पर भारी वित्तीय भार होता है। ऐसा देश भर से अच्छी प्रतिभाओं को आकृष्ट करने और उनकी कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए करना होता है। राज्य सेवाओं का हतोत्साहन। अखिल भारतीय सेवा की शर्तें और वेतन तथा पदोन्नति के अवसर राज्य स्तर की सेवाओं से बेहतर है। इसके अतिरिक्त राज्य सेवाओं के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के अधीन कार्य करना पड़ता है, जिससे राज्य सेवाओं के अधिकारी हतोत्साहित होते हैं। सुविज्ञता का अभाव। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य उस राज्य से बाहर से होते हैं जहां उनकी नियुक्ति होती है। इस कारण उन्हें राज्य की स्थानीय भाषा, संस्कृति और परिवेश का ज्ञान नहीं होता है। ये अधिकारी उस राज्य की जनता की समस्याओं को ठीक नहीं समझ सकते। धरतीपुत्र सिद्धांत को प्रोत्साहन। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन और उनकी निरंतरता के कारण राज्य सेवाओं का प्रभावी प्रसार नहीं हो सका है। इस कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में भी कमी आई है। इन स्थानीय लोगों को धरतीपुत्र भी कहा जाता है। धरतीपुत्र का यह सिद्धांत देश में बढ़ते छत्रवाद का परिणाम है। विशेषज्ञता का अभाव। अखिल भारतीय सेवाओं के तहत मुख्यतः IAS के कारण विशेषज्ञता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आधुनिक युग में आवश्यक है। कहावत है कि IAS के अधिकारी हरफन मौला है, जिन्हें महारत किसी क्षेत्र में हासिल नहीं होती है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970 ने इस तथ्य को माना था और सिफारिश की थी कि IAS के लिए एक कार्यात्मक क्षेत्र रेखा को चिन्हित की जानी चाहिए।